पिछली वीडियो में हम लोग IUPAC नाम लिखने की विधि के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें 2 रूल हम पढ़ चुके थे, लगभग 2 नहीं 3 नियम, जिसमें से एक नियम ये था कि हम सबसे पहला काम जो करते हैं लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो हमने चुनाव करना मतलब लंबी श्रृंखला को चूज करना सीख लिया था, और उसके बाद नंबरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जान चुके थे। और तीसरा नियम जो हमारा था कि अगर कोई ग्रुप आ जाए तो उस ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर श्रृंखला के अंदर आ जाए तो कब हम किस ग्रुप के लिए जब पूर्वलग्न का यूज करते हैं और किसके लिए अनुलग्न का यूज करते हैं। तो इसी से संबंधित हम बोले भी थे उस दिन कि जो क्रियात्मक समूह हैं इनके मतलब इनको आप अच्छे से पहचान के याद कर लेंगे, और ये भी जान लेंगे किसको अनुलग्न के रूप में यूज किया जाएगा, किसको पूर्वलग्न के रूप में। ठीक है, फिर आगे हम पहले तो नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा और मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा। तो अगला नियम है नियम नंबर 4। यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, मतलब कोई प्रकार्यात्मक समूह ग्रुप में जुड़ा हुआ है और उसको हमको बाद में अनुलग्न के रूप में लिखना है, तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न का जो नाम है स्वर AEIOU से प्रारंभ होता है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये। देखिए, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ होता हो, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन की 3 कार्बन श्रृंखला को निम्न प्रकार से नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोपेन है, जैसे ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 और 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ऐसा करके दिया हुआ है CH3, और ये भी क्या है CH3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, ठीक है, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है CO ग्रुप। तो पता है थे C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो अब ये कीटोन जब होता है तो अनुलग्न जोड़ा जाता है। कौन सा अनुलग्न, ONE ओन, या हिंदी में क्या लिखते हैं ओन जोड़ा जाता है। अब क्या अगर अनुलग्न के रूप में हमको नाम लिखना है तो 3 कार्बन के संगत एल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक, तो हमको क्या जोड़ना है, इसमें ओन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, प्लस ONE। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ के हम ऐसे लिख दें PROPANEONE, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसलिए क्या करना है कि अगर देखो ये किससे शुरू हो रहा है, O से शुरू हो रहा है, तो ये स्वर है तो O से शुरू हो रहा है, तो क्या बोला है कि संगत एल्केन से E को हटाएंगे। हट गया E, जब E हटेगा तो क्या बन जाएगा PROPAN, प्रोपेन, और उसके बाद से ONE जोड़ देंगे तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। क्लियर, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। समझ में आ गया। हम देखेंगे, देखिए हम लिखे भी हैं यहाँ पे प्रोपेन है ONE, ऐसे नहीं जोड़ देंगे, लिख के ओन नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ई हटा करके प्रोपेन लिख के ओन, प्रोपेनोन। ठीक है, अगला नियम है नियम नंबर 5। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में दिए गए अंतिम एन को हटाकर, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में दिए गए अंतिम एन को हटाकर इन या आइन लिखते हैं। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है किसी चेन के अंदर, या कार्बन कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्केन का नाम तो ऐसा होता है ANE। तो अगर डबल बॉन्ड होगा मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके लिए क्या करेंगे हम, एन हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे इन, तो क्या बन जाएगा एल्कीन। ठीक, इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मान लीजिए एल्केन है, ये एल्केन का क्या करना है, ए हटाना है, क्या जोड़ना है, आइन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो एल्काइन। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन लिखना है, ऐसे देख लो।
असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में दिए गए अंतिम एन को हटाकर एन या आइन लिखते हैं। जैसे द्विआबंध के लिए एल्केन में माइनस एन हटाएंगे प्लस इन जोड़ेंगे एल्कीन हो जाएगा। त्रिआबंध के लिए एल्केन से एन हटाएंगे आइन जोड़ देंगे एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यही 5 रूल हैं, तो आप 1-2 बार नियम को पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट पहुँचते हैं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नाम क्या होता है, नाम कैसे लिखते हैं, नंबरिंग करना तो आप जान ही चुके हैं, कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। तो लगभग जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुप के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी होगी कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के IUPAC नाम के लिए सूत्र। एल्कोहल, तो कार्बन श्रृंखला में कौन सा ग्रुप लगा होगा, OH। एल्कोहल का मतलब OH, अगर बिल्कुल अलग अलग करो तो ऐसे होगा O और फिर ये H। ये बैलेंसी जो खाली है ना, इसी से कार्बन आके कार्बन का श्रृंखला आके जुड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हो सकता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, एल्कीन। तो अगर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या करेंगे, ई को हटा के OL जोड़ देंगे। तो अगर कहा जाए एल्कोहल का IUPAC नाम एल्केनॉल, क्या होगा, एल्केनॉल, याद कर लीजिएगा। एल्कोहल का IUPAC नाम एल्केनॉल, हिंदी में अगर लिख दें तो एल्केनॉल, ये ऐसे होता है। ठीक है, एल्केनॉल। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अभी दिखा देना इसको। देखो ऐसे लिखा हुआ है CH3OH, तो ये ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप और एक कार्बन है। तो CH3 को मेथिल समूह बोलते हैं, मेथिल। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है CH4, तो इसको कहते हैं मेथेन, क्या बोलेंगे, मेथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, 3 ही रहने दो, मतलब एक बैलेंस खाली हो जाए, तो ये जो समूह बनेगा मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, इसी तरह एल्केन से बनता है एल्किल। एल्केन का सामान्य सूत्र बताया तो क्या, CnH2n+2। अगर हम ऐसे लिख दें CnH2n+1, तो एक बैलेंस खाली हो जाएगी इसकी, और ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्किल। जैसे CH3 है तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन का है तो एल्किल, एक कार्बन का एल्केन मतलब मेथेन, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। OH लगा हुआ है, एल्कोहल। ये जनरल नाम होगा, मेथिल एल्कोहल, लेकिन IUPAC नाम, IUPAC क्या होता है, एल्केनॉल, एल्केन का। तो एक कार्बन के एल्केन को हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। IUPAC नाम इसका क्या होगा, मेथेनॉल। क्लियर। मान लो ऐसे दे दिया CH3 CHOH और यहाँ पे दे दिया है CH3। अब क्या करना है ना, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो गया। तो देखो जो OH हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है ना, CH3 CH2OH। तो अगर नंबरिंग करोगे तो ऐसे 1 2 3, यहाँ करोगे तो 1 2 3। तो यहाँ 2 नंबर पे OH है, यहाँ पे 1 नंबर पे है, इसलिए अगर नंबर चेंज हो सकता है ग्रुप का, तो इसलिए हम नंबर को लिखना कंपलसरी हो जाता है। जैसे एक बार और समझते हैं, मान लो ऐसे दिया हुआ है CH3 CH2OH, 2 कार्बन है, चाहे इसको हम ऐसे लिख दें CH2 CH3 और OH। तो इस केस में भी नंबरिंग इधर से होगी 1 2, इस केस में भी 1 2। तो आप देखोगे इन दोनों केस में कि चाहे हम OH को इस कार्बन से लगाएं, चाहे OH को इस कार्बन से लगाएं, नंबर सेम आता है। तो जहाँ पे नंबर सेम ही आता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होती है, वहाँ पे हम नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, OH लगा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोपेन वाले केस में 2 कंडीशन है, एक बार 2 पर OH आ रहा है, एक बार 1 पर आ रहा है, इसलिए आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो अभी क्या बताएं, अगर फंक्शनल ग्रुप में मतलब अनुलग्न OL है, OL का मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर से, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन। ई हटा देते हैं, और 1 पे अगर लगा हुआ, मान लो ये 2 पर है तो 2 पर OH लगा हुआ ना, 2 और फिर ऐसे डैश करके क्या लिख देंगे, ऑल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। सबसे सिस्टमेटिक नाम लिखने का तरीका यही है, ईजी रहता है।
वरना आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो ये कुछ कंपाउंड के लिए होता है, बाकी आगे चल के ये फेल कर जाता है रूल। इसलिए आप जब भी लिखो तो एकदम सिस्टम से लिखो, प्रोपेन नंबर फिर अनुलग्न, प्रोपेन टू ऑल। उसी तरह इसका 1 2 3, 3 का मतलब क्या है, प्रोपेन। आपको पहले से पता है, ई हटाना है, फिर 1 पर कौन जुड़ा हुआ है, OL, प्रोपेन 1 ऑल, या हिंदी में लिख लो प्रोपेन 1 ऑल। एकदम ध्यान रखिएगा, ये हाइफन होगा बीच बीच में ऐसे डैश करके, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे करके, CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव, तो आप जनरल ऐसे मत देख लेना 1 2 नहीं, 1 2 3 ऊपर भी जा सकते हो, या 1 2 3 नीचे भी जा सकते हो, या सीधा भी लिख सकते हो 1 2 3। मतलब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की ये चेन है, ये CH3 मेथिल समूह। मेथिल का नाम पूर्वलग्न के रूप में यूज होता है, किस रूप में, पूर्वलग्न। और फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, अनुलग्न के रूप में। बाद में किसके साथ जोड़ना है, तो प्रोपेन के साथ, तो प्रोपेन आप लिख लो, ठीक है। अब प्रोपेन किस पर है, 2 पर ऑल है, 2 पर ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, 2 ही पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 डैश मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। या जनरल अगर पूरा नाम लिखें यहाँ से तो ऐसे होगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 पर कौन ग्रुप लगा हुआ, देखो 2 पर कौन है, CH3। CH3 क्या कहेंगे, मेथिल। ये किस रूप में यूज होगा, पूर्वलग्न के रूप में। OH की तरह होगा किस रूप में, अनुलग्न के रूप में। इसको बाद में जोड़ना है एल्केन के नाम के, इसको एल्केन के नाम से पहले जोड़ना है, नंबर आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरे सेकंड कार्बन पर CH3 है तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 पर ऑल है तो 2 ऑल, ठीक है। ऐसे सब कुछ है एग्जाम्पल, लगभग एल्कोहल के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ से एग्जाम्पल जो हम लिखवाए हैं कापी में, आप इसको देखें। CH3OH एक कार्बन है, OH लगा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, NOL। याद रखिएगा, अगर इंग्लिश लिखेंगे तो हम सही लिखना, AL नहीं OL। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3, इसलिए एक नंबरिंग उधर से करते हैं जिससे जिधर से ग्रुप नज़दीक होता है। यहाँ से नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। तो 1 पर कौन है, OH, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन। 1 पर OH के लिए कौन, क्या अनुलग्न लगाना है, ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल। या देख लो यहाँ CH3 CHOH CH3, नंबरिंग इधर से 1 2 3, इधर से करोगे तब भी 2 पे आएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। 1 2 इधर से चाहे इधर से करो, इसलिए नाम क्या होगा, 2 कार्बन का मतलब एथेन, तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथेनॉल। यहाँ देखो यहाँ पे नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3, इधर जाओगे तब भी 3 ही कार्बन, 1 2 3। इधर से करें तो ये तो आएगा सेकंड पे, लेकिन ये आ जाएगा थर्ड पे। तो क्रियात्मक समूह को हमेशा वरीयता दिया जाएगा, मतलब क्रियात्मक समूह और ये एल्किल समूह अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो वरीयता किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह के बेस पर ही नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग हमारा कैसा होगा, 1 2 3। तो 3 कार्बन की ये चेन हो गई, तो 3 का मतलब प्रोपेन हो गया। 1 पे OH है, प्रोपेन 1 ऑल, और 2 पर मेथिल है तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, या हिंदी में लिखो तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर। इसमें आ जाओ 1 2 3, चाहे इधर से करो या कैसे भी कर लो, 1 2 3, ठीक है। ये 3 कार्बन का मेन चेन हो गया, प्रोपेन 1 ऑल, और 2 पर मेथिल है, 2 पर OH है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन नहीं है बल्कि पूरा चलेंगे, 1 2 3 4। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन का चेन है। नंबरिंग
जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको कम नंबर, तो इधर से जाएंगे तो 1 2 तीसरे पर आ रहा है, इधर से आने पर 1 2 दूसरे पर आ रहा है, तो यही वाला सही होगा। तो 2 पर कौन है? OH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। 2 पर OH 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। हिंदी में चाहो इंग्लिश में चाहो दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, किधर से भी जाओगे 1 2 3 ही कार्बन है। अब 1 2 3, 3 कार्बन की ये चेन, ये मान लो ये पूरा सिस्टम, ये हमारा सिस्टमेटिक चेन हो गया। इसको चुनने के बाद देखो ये साइड में निकल गया, तो 2 साइड चेन है, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप हैं, 2 मेथिल ग्रुप हैं, 2 पर मेथिल है, तो 2 पर 2 मेथिल ग्रुप, तो 2 को 2 बार लिखना पड़े, 2, 2। कितने मेथिल हैं? 2, तो 2 को केमिस्ट्री में बोलते हैं डाई, तो 2 2 डाई कौन ग्रुप है? मेथिल। 3 कार्बन का एल्केन है, प्रोपेन, 1 पर OH है ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। जैसे नंबरिंग कर लो 1 2 3, 2 पर 2 पार्श्व श्रृंखलाएं, साइड चेन है, CH3 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 को क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिल ग्रुप है, कितना है? तो 2 ग्रुप है, 2 को क्या करते हैं? डाई, तो क्या हो गया? डाई मेथिल। किस पर है? 2 पर। कितना है? 2, इसलिए 2 बार 2 2 डाई मेथिल। बाकी क्लियर है? प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 नंबर निकल 1 2 3 4। कन्फर्म है ब्यूटेन 1 ऑल, नाम यही होगा ब्यूटेन 1 ऑल। लेकिन अब देखो 2 पर एक मेथिल है, 3 पर एक मेथिल है, तो 2 3 कितने मेथिल हैं कुल? 2, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर? तो यही सब है पहला एल्कोहल के बारे में। जितना आपसे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या हाई स्कूल के लेवल पे जितने क्वेश्चन एल्कोहल से पूछे जा सकते हैं, उसमें से मैक्सिमम लगभग 100%, इससे बाहर से एल्कोहल से कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। तो आप 1-2 बार इसी को पढ़ के कम से कम इतना जितना हम लिखवाए हैं, इतने कंपाउंड को आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो इससे बाहर से IUPAC आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप हमारा है एल्डिहाइड। दूसरा ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड OH CHO। इसी को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह, याद होना चाहिए। एल्केन है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है? कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है? अल। इसमें कौन सा अनुलग्न जोड़ते हैं? अल या AL। ये क्या है? स्वर है, तो फिर क्या होगा? एल्केन का E हटेगा, -E हटेगा और प्लस AL जुड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा? एल्केनल, ठीक है। तो वही किया यहाँ पे देखो, एल्केन है, एल्केन से है, यहाँ पे देखो अल AL है, A स्वर है, इसलिए इसका E हटेगा तो -E, और ये था IUPAC नाम क्या होता है इसका? एल्केनल। एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनल, ठीक है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात यह है, तो जो ये कार्बन है ना, कार्बन, एल्केनल यही होता है, C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। ये एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डिहाइड में सिर्फ आप कार्बन की देखो 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3, तो सिर्फ आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं HCHO, या ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। इसका जनरल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप, कितना कार्बन है? एक। नाम क्या होगा? एल्केनल। तो एक कार्बन का मतलब मेथेन, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, मेथेनल। इंग्लिश में लिखना तो सबसे ईजी है, METHAN, ई नहीं लिखना है, AL जोड़ देना, मेथेनल। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है डायरेक्ट, ऐसे ये नहीं पूछेगा, ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बना के देगा, पूछेगा फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या होता है? HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया? मेथेनल, मेथेनल। क्लियर? इसी तरह अगर ऐसे हो जाए CH3CHO, तो कितने कार्बन?
2 कार्बन, ये काउंट होगा कार्बन, ग्रुप का कार्बन इसमें काउंट होगा, याद रखना। कितने कार्बन का है? 1 2 कार्बन का, 2 का मतलब एथेन, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। क्लियर। CHO ग्रुप जहाँ पे होता है उस कार्बन को हम चेन में काउंट करते हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, कितना भी बड़ा लगा हुआ, मान लो ऐसे लिख दिया गया CHO है, ये है CH3, नहीं CH2 मान लो, और ये क्या है फिर से CH, फिर यहाँ पे क्या है CH3, एक बार देखो CHO, CH2, CH3, और यहाँ पे भी लग गया मान लो CH3। ऐसा नहीं कि नंबरिंग हमारी इधर से होगी 1 2 3, नहीं, CHO के लिए सबसे बड़ा सबसे फ़ायदा यहीं से नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, हम देख लो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेन है तो नाम क्या होगा UPSC? ब्यूटेनल। 3 पर कौन ग्रुप लगा हुआ है? मेथिल, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनल, या नेल लिख देना, ठीक है, या 3 मेथिल ब्यूटेनल, NaL एकदम सही बनाना। बहुत से बच्चे ये और वो एक ही तरह बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो ओ को बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, ऐसा वो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओ को ऐसे बनाओ और ए को ऐसे बनाओ। ये AL लिखोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, OL लिखोगे तो एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? CHO ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो, लिख दो, हो जाएगा क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। HC=OH, ये ऊपर हो नीचे हो कोई मतलब नहीं है, HCHO है। फार्मेल्डिहाइड क्या बोला? जनरल नाम क्या है? फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, नाम क्या होगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। हिंदी में भी चाहो तो लिख लो मेथेनल। ठीक है, 2 कार्बन है CH3 CHO, तो 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनल। IUPAC है, जनरल नाम नहीं लिख रहे हैं हम फिलहाल, जनरल एक ही साथ हम जनरल और IUPAC जब आप पढ़ लोगे तो एक चार्ट हम बनवा देंगे। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके जनरल नाम और IUPAC नाम एक साथ लिखवा देंगे, आप लोग याद कर लेंगे उसको। CH3 CHO, 2 कार्बन है तो क्या हो गया? एथेनल। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। यहाँ देखो 1 2 3, तो 2 पर देखो साइड चेन है मेथिल, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनल। यहाँ पे देखो यहीं से शुरू होगी नंबरिंग हमेशा, यहीं से CHO से 1 2 3, 3 कार्बन है 1 2 3 प्रोपेनल। 3 पर 2 पर देखो 1 2 3, तो 2 पर 2 CH3 है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। क्लियर। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो 3 पर CH3 है तो क्या हो गया? 3 पर CH3 है तो 3 मेथिल, कितने कार्बन? 1 2 3 4 ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और एल्कोहल के IUPAC नाम लिखना आप सीख चुके हैं। कैसे भी कंपाउंड दे अच्छे से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद एल्कोहल के केस में OL जोड़ लेंगे और एल्डिहाइड के केस में AL जोड़ लेंगे। और जितना एग्जाम्पल हम लिखवाए हैं तो कम से कम 1 बार 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। बाकी ग्रुप जो है इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और अच्छे से नोट्स बनाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को।